माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम उसकी एक्सरसाइज 1.4 एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक देखिए। इस एक्सरसाइज के बेसिक से पहले मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका है, अगर आपके पास एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, अगर आप उनका सम करते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा वो आपका कैसा रहेगा, इरेशनल। द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सम करेंगे रैशनल का और इरेशनल का, रिजल्ट इज इरेशनल नंबर। तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। सेकंड पॉइंट, जैसे सम किया है वैसे ही अगर हम इसका डिफरेंस करते हैं, द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर रिजल्ट इज कैसा आएगा, इसका रिजल्ट भी कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा इसका रिजल्ट भी आपका। अब इसके अलावा अच्छा, इनका मैं एक एग्जांपल और बता देता हूं। एग्जांपल 2 + √7 एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल, सम किया तो कैसा आएगा रिजल्ट, इरेशनल। अब डिफरेंस का ये सेम नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल 2 - √7, ये रिजल्ट भी आपका कैसा है, इरेशनल नंबर है। थर्ड पॉइंट, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर रिजल्ट इज, आपका रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट यहां भी आपका कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। एग्जांपल 3 × √7, तो ये आपका आ गया 3 √7, ये भी आपका रिजल्ट कैसा आएगा, इरेशनल आ जाएगा। लास्ट पॉइंट, इफ वी ऐड, या तो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। किसका मल्टीप्लाई सम करते हैं, अगर दो इरेशनल नंबर का, ऑफ 2 इरेशनल नंबर, रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। इसमें रिजल्ट आपका रैशनल भी आ सकता है और कैसा आ सकता है, इरेशनल, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपका जो इरेशनल पार्ट होगा वो कैंसिल हो सकता है। एग्जांपल, एक मैंने ले लिया √7, दूसरा भी ले लिया √7, √7 से √7 कैंसिल, डिफरेंस क्या आ गया, 0। सेम डिवाइड में करते हैं, मान लो ये आपका 3 √7, ये आ रहा है 2 √7, √7 से √7 कैंसिल, 3/2, ये भी आपका रिजल्ट कैसा आएगा, रैशनल नंबर। ये था इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें क्या पूछा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। आपको ये 5 पार्ट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 2 रैशनल नंबर होता है, 5 इरेशनल होता है। अभी मैंने आपको बेसिक में बताया, रैशनल और इरेशनल का जब डिफरेंस करते हैं तो वो कैसा आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 2 तो आपका सिंपल नंबर हो गया, √5 को सोल्व करते जाएंगे, इसका कंप्लीट आंसर नहीं आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, चलता चला जाएगा, तो इसलिए कैसा हो जाएगा, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखिए, 3 + √23, और ये किस चीज का है, माइनस का, ये कैंसिल, तो आपका कितना बच गया, 3, और 3 आपका कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर। ये था सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, 2 × √7 डिवाइड बाय 7 × √7, √7 से √7 कैंसिल, ये आपका आ गया रिजल्ट 2/7, और 2/7 आपका कैसा नंबर हो जाएगा, रैशनल नंबर। फोर्थ पार्ट को देखिए ध्यान से, 1/√2,
1 तो रैशनल हो गया और रूट 2 कैसा हो गया, इरेशनल। डिवाइड करेंगे रैशनल को इरेशनल से तो ये भी आपका कैसा आ जाएगा, इरेशनल नंबर। वही कंडीशन अगर डिटेल में जाना चाहे, रूट 2 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। और किसी भी नंबर के साथ आपका पाई लगा हो, वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू भी जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन आपका, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, आपको इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3। अब आपको पता है रैशनल और इरेशनल इनका सम नहीं हो सकता सेम सेकंड ब्रैकेट के अंदर, तो हमें इनका क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट की क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। पहले इस 3 की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर किस चीज का साइन है, प्लस का, फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 प्लस रूट 2 के साथ, 3 2 जा 6। अब 3 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक रैशनल है और इरेशनल, तो आपका ये नंबर हो जाएगा 3 रूट 2। सेम ईयर, अब इस सेकंड ब्रैकेट को भी ऐसे सोल्व करेंगे, रूट 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, तो इनका भी प्रोडक्ट नहीं हो सकता, तो क्या आएगा 2 रूट 3। अब प्लस रूट 3 की रूट 2 के साथ करेंगे, दोनों इरेशनल नंबर है, प्रोडक्ट हो जाएगा डायरेक्ट, दोनों रूट में सिंपल समझना चाहे तो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6। अब इससे आगे इसका सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, कुछ भी इसके अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। यही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड और फोर्थ जो पार्ट है दोनों सेम कैटेगरी के हैं, तो पहले इन्हीं को लगातार कर लेते हैं। अब दोनों क्वेश्चंस में आप देखेंगे सेम चीजें हैं, सेम का मतलब एक वैल्यू सेम है ए और बी की, बस एक बार तो प्लस का साइन और एक बार माइनस का, सेम एज इट इज फोर्थ पार्ट में, इसमें माइनस का साइन है और प्लस का, ए और बी सेम है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को एक साथ कर लेते हैं एक बार। तो इसमें आइडेंटिटी आपकी लगेगी ए प्लस बी, ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए तो आपका कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, और बी कितना हो गया, रूट 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया आपका 9, रूट से स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, -3, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6। सेम आपका फोर्थ पार्ट रहेगा, फोर्थ पार्ट इसका सेकंड की तरह सेम, a माइनस बी, ए प्लस बी, ये आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस चीज से कोई डिफरेंस नहीं है, पहले प्लस है या पहले माइनस है, बस दोनों साइन डिफरेंट होने चाहिए, तब आपकी आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका है रूट 5 का होल स्क्वायर, बी आपका है रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, ये 5 माइनस 2 और ये आपका आंसर कितना आ गया 3। आइए देखते हैं थर्ड पार्ट को। अब दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, ऐसा नहीं कि रूट 5 प्लस रूट 2 रूट 7 हो जाएगा, दो इरेशनल नंबर्स है तो उनका सम नहीं हो सकता है। अगर जब तक रूट के अंदर सेम नंबर ना हो, तो अभी प्लस नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चन को देख के कुछ समझनी कौन सी आइडेंटिटीज में लग सकती है, ये अलग वैल्यू ये अलग वैल्यू, और ऊपर से स्क्वायर है और बीच में प्लस का साइन, तो आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समटाइम्स ये 2ab बीच में लिखा होता है, बी स्क्वायर लास्ट में, कोई फर्क नहीं होता, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, सेम आपका आंसर आएगा। अब a कितना आपका रूट 5 का होल स्क्वायर, b आपका है रूट 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए हो गया रूट 5, b आपका हो गया रूट 2, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये आपका आ गया 5, ये आ गया 2, और ये आपका सारा क्या बन जाएगा 2 का 2, रूट 5 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। अब 5 प्लस 2 7, कई बार स्टूडेंट्स क्या कहते हैं 5 और 2 7 और 2 9, नहीं, इसके साथ ही रेशनल नंबर है और ये रेशनल है तो प्लस नहीं होगा, प्लस 2 रूट 10, यही इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का, रिकॉल पाई डिफाइंड एज द, जो आपकी पाई होती है वो क्या बता रखा है, रेशो होता है किसका, सरकमफेरेंस का, सरकमफेरेंस को इसने सी में लिया, और किसका होता है डायमीटर का, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। आपको जो पाई है वो क्या दे रखा है, रेशो होता है किसका, होता है सरकमफेरेंस का और डायमीटर का। सपोज अगर आपके पास कोई भी एक सर्कल है, कोई भी क्या दे रखा है आपको, एक सर्कल दे रखा है, इसके चारों तरफ जो मूव करेंगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी सरकमफेरेंस हो जाएगी। ये इसका सेंटर है जिसके थ्रू हमने रेडियस लेके कोई भी सर्कल बनाया है, और जब इसमें से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं।
तो अब ये कहना चाहता है कि इज एन इरेशनल, आपको पता है पाई कैसा होता है इरेशनल। अब सरकमफेरेंस की भी आपके पास कोई वैल्यू होती है, भी 27, 35 कुछ भी आ जाए, डायमीटर की वैल्यू होती है। अब जब ये दोनों रेशनल लेते हैं और जो पाई होता है इरेशनल होता है, तो ये इक्वल कैसे है? इस कंट्राडिक्शन को आपको रिजोल्व सोल्व करके बताना है कि ये कैसे इफेक्ट हुआ। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, जो आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 होती नहीं, पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो होती है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ये आपकी जो पाई की वैल्यू होती है वो कैसी होती है? पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है, साथ साथ कैसी होती है? नॉन रिपीटिंग होती है। ये सिर्फ हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रखा है कि सोल्व रिजोल्व करके बताना। तो आप क्या बताएंगे कि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो कैसी वैल्यू होती है? आपकी अप्रोक्सीमेट होती है। बट जो पाई है आपका वो कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और कैसा होता है? नॉन रिपीटिंग। इससे आपको क्या पता चलता है? पाई आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। वरना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आपको कैसा नंबर लेना चाहिए था? रैशनल लेना चाहिए था। सो पाई इज इरेशनल, क्योंकि सरकमफेरेंस और डायमीटर की हेल्प से हमें कैसा मिलता है? कोई वैल्यू मिलती और कोई वैल्यू मिलती। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, लेकिन पाई आपका कैसा हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन सही समझ में आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना आपकी सेकंड एक्सरसाइज में भी सीखा इसी चैप्टर की। उसमें था सिंपल रूट 5, आपने क्या यूज कर लिया था? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। अगर ऐसे डेसिमल में आ जाए तो कैसे कर सकते हैं? एक चीज का और ध्यान रखना, जो रूट 5 वाला क्वेश्चन है वो इस मेथड से भी सोल्व हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है? रूट के अंदर कोई भी वैल्यू, रूट 3.5, रूट 6.7, सेम मेथड रहेगा। सबसे पहले वो आपको लेंथ लेनी स्केल की हेल्प से। मान लो यहाँ पे ए और ये पॉइंट है बी, हमने ये 9.3 सेंटीमीटर लेंथ लेनी है स्केल के हेल्प से। फिर उसके बाद क्या रहेगा? बी से एक पॉइंट लेना है, इस लाइन को आगे तक बढ़ाना है सी पॉइंट, और ये डिस्टेंस आपको कितनी लेनी है? 1 सेंटीमीटर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है? ए और सी को लेके, ए सी जो लाइन है इसका बाइसेक्शन करना है। बाइसेक्शन कैसे करते हैं? आधे से ज्यादा कंपास को ओपन करके। आधे से ज्यादा क्यों लेते हैं? उसका रीजन क्या होता है? मान लो हम कंपास को ओपन करेंगे, इसकी आर्क किधर आएगी? इसकी आर्क किधर? जब आर्क मीठी नहीं होगी तो पॉइंट कहां से मिलेगा? इसलिए कहा जाता है कि आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ को आपको इसको ओपन करना है। ए पॉइंट पे रख के ऊपर की तरफ आर्क और एक नीचे की तरफ आर्क, उतने ही कंपास से फिर सी पॉइंट से, ना कि बी से, ऊपर की तरफ आर्क और एक नीचे की तरफ आर्क, दोनों में से एक लाइन को क्या कर देना है? पास कर देना है। ये इस लाइन का क्या हो जाएगा? बाइसेक्शन। आप स्केल से चेक भी कर सकते हैं, ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, इसको बोलते हैं बाइसेक्शन। अब ये पॉइंट सपोज करो आपको ओ मिल गया, ओ ए को रेडियस लेके इसके ऊपर आपको एक सेमी सर्कल बना देना है। किस पे? एसी के ऊपर। ये आपका सेमी सर्कल हो जाएगा। उसके बाद आपको बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री के लिए पहले आप इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बनाइए, कितना भी कंपास ओपन करके। यहां से फर्स्ट आर्क लगाइए इस पॉइंट से, एक यहां से लगाइए, फिर दोनों को बाइसेक्ट कीजिए। जब इसमें से एक लाइन पास होगी और जो इस पॉइंट पे कट करेगी, और आप जो 90 डिग्री का एंगल है विद द हेल्प ऑफ डी से भी बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे डी रखी, 90 डिग्री का एंगल, हमें आगे तक ले जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें इस पॉइंट पे कट करना है। इस पॉइंट पे कट होने के बाद क्या करना है? इस लाइन को आगे तक बढ़ा देना है आपको। फिर मान लो ये जो कट हुआ, ये पॉइंट आपको सपोज करो डी मिला है, बीडी को रेडियस लेके यहां से और फिर उसको नीचे तक ले आना है। जो ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट होगा आपका रूट 9.3। आपके जो मान लो ये ई है, ये जो बीई डिस्टेंस है आपकी, ये क्या हो जाएगी? आपकी रूट 9.3। आप इसको किसी भी वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रूट 3.5, रूट 7.8, एज यू विश, आपको जैसे भी अप्लाई करना है। दोबारा से रिपीट करना हो, पहले वो लेंथ लेनी है, फिर 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है, फिर थर्ड स्टेप में बाइसेक्शन, फिर सेमी सर्कल, फिर बी पॉइंट पे 90 का एंगल, फिर जो यहाँ पे कट करेगा बीडी को रेडियस लेना है,
फिर वो इधर कट करेगा आगे लाइन पे, जो ई पॉइंट मिलेगा वो √9.3 होगा। बी से ई तक की डिस्टेंस √9.3। सेम आप आगे कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जो ये नंबर दे रखे हैं, इसमें 4 पार्ट है, तो उसके अंदर क्या कहा है, इनका रैशनलाइज करना है। किसका करना है? डिनोमिनेटर्स का। मेन इसमें क्या करवाना चाहता है आपसे, इसमें करवाना चाहता है जो डिनोमिनेटर है उसका रूट फिनिश हो जाए। अब रूट फिनिश कैसे हो सकता है? या तो इसका स्क्वायर हो, और स्क्वायर कैसे होगा? जैसे फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 1/√7, इसी नंबर से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड, अगर आपके पास सिंपल नंबर हो तो। और ब्रैकेट के अंदर आपको लिख के बताना है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब √7 × 1 तो √7, नीचे वाला क्या हो जाएगा? √7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया √7/7। या फिर यहां से आप अलग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? √7 1 जा √7, और √7 के √7 से मल्टीप्लाई की तो कितना हो जाएगा? √49, और 49 का रूट कितना होता है? 7। आप दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। ये है अगर आपके पास सिंगल नंबर हो तो नीचे। अब सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे, आपको क्या दे दिए? 2 इरेशनल नंबर्स दे दिए, उनका डिफरेंस दे दिया। आपको क्या करना है? अगर माइनस है तो प्लस के साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और प्लस है तो माइनस के साइन से। कैसे? अब आप क्या करेंगे? 1/√7 माइनस √6 है, इसमें से सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। रैशनलाइजेशन कर दिया आपने, किसका कर दिया? डिनोमिनेटर का। अब √7 + 6 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो √7 + 6 सेम रह जाएगा। अब नीचे देखो आपकी आइडेंटिटी बन गई, जो आपने सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई की है। सेम थिंग्स है, बस साइन चेंज है। a + b, a - b, a² - b²। आपको यहां पे लिख के बताना है इन डिनोमिनेटर। किसके अंदर अप्लाई की है? डिनोमिनेटर में। a - b × a + b = a² - b²। रूट से स्क्वायर क्या हो गया आपका? कैंसिल। √7 + 6, नीचे बच गया 7 और 6। √7 + 6, 7 में से 6 क्या, कितना बच गया? 1। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है 1/√5 + √2। तो यहाँ पे आपको किस चीज का दे रखा है? प्लस का दे रखा है। प्लस का दे रखा है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? माइनस के साइन से। अब माइनस के साइन से कर दिया हमने। अब ऊपर 1 है तो मल्टीप्लाई होके सेम आ गया नंबर। अब नीचे फिर वही अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लिख के दिखाना है एग्जाम में रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, कि आपने रैशनलाइजेशन किया है, किस पार्ट का किया है? डिनोमिनेटर का। अब नीचे a + b, a - b, a² - b²। तो आप क्या बताएंगे? इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर पे आपने क्या अप्लाई किया? हमने डिनोमिनेटर पे अप्लाई किया कि a + b, a - b है तो उसको लिखेंगे a² - b²। रूट से स्क्वायर क्या हो गया आपका? कैंसिल। √5 - √2, ये आपका 5 और ये 2, तो आपका क्या हो जाएगा? √5 - √2, और 5 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा? 3। अब आपका फोर्थ पार्ट, यहाँ पे किस चीज का दे रखा आपको? माइनस का दे रखा है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। √7 + 2, √7 + 2, तो यहां पे क्या लिखेंगे? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला तो सेम, नीचे फिर वही अपना a - b, a + b, a² - b²। यहां पे क्या लिखेंगे? इन डिनोमिनेटर। आपने डिनोमिनेटर में अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है कि a + b × a - b = a² - b²। स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब इसमें स्क्वायर और रूट, स्क्वायर तो है, रूट नहीं है, कभी इसमें भी कैंसिल कर दो आप। √7 + 2, ये आपका नंबर कितना होगा? 7, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। √7 + 2, 7 - 4 कितना बच जाएगा? 3। बस यही था इस एक्सरसाइज में। आई होप सो आपको पसंद आया है। प्लीज लाइक माय वीडियो, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।